नवी मुंबई के पांडव कड़ा झरने में फिर से हादसा हुआ। तेज बहाव में डूबे 2 युवक, तलाश जारी। महाराष्ट्र के बदलापुर में कोंडेश्वर झरने में उफान। खूबसूरत प्राकृतिक नजारे को देखने के लिए पर्यटकों की उमड़ी भारी भीड़। ठाणे के कल्याण में बारिश के बीच गिरा बड़ा पेड़, कई कारें और दोपहिया वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। महाराष्ट्र के वसई पूर्व में रेस्क्यू ऑपरेशन, 20 से 25 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। तेज बारिश में फंस गए थे लोग। वसई के मधुबर में भारी जल भराव, सड़कें हुई जलमग्न, घरों में कैद हुए लोग। तैरती हुई दिखाई दी गाड़ियां। मुंबई में ताज होटल के सामने गिरा एक बड़ा पेड़, आवाजाही बाधित हुई। हादसे में कोई नुकसान नहीं। मुंबई के कुर्ला में भारी जल भराव के बीच फंसी बेस्ट की बस, आवाजाही बाधित। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद मुंबई के नाला सुपारा स्टेशन परिसर में पानी भर गया। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। मुंबई में बारिश बनी आफत। भांडुप में खुदाई के काम के दौरान सड़क धंस गई, गड्ढे में गिरी गाड़ी। मुंबई में भारी बारिश जारी है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर जलभराव से रेल यात्रियों को भारी परेशानी। कई इलाकों में जल जमाव हुआ। भारी बारिश की वजह से घाटकोपर के विक्रांत सर्किल के पास एक पुराना विशालकाय पेड़ गिर गया और पार्क की कई कारें भी पानी में डूब गई। महाराष्ट्र और केरल में तेज बारिश से जनजीवन ठप हो गया है। आईएमडी का कहना है कि मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान है, यानी कि बारिश की संभावना आने वाले दिनों में। मुंबई में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मेयर ऋतु तावड़े ने लोगों से वर्ली फ्रंट और आसपास के इलाकों में दूर रहने की अपील की है। गुजरात के डांग में तेज बारिश से भारी वाटरफॉल, झरनों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। गुजरात के वलसाड में तेज बारिश से जल भराव, हाईवे पर पानी में ट्रक फंस गया। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांव और निचले इलाकों में पानी घुस गया है। बिजली के खंभे गिरने से कई इलाकों में बिजली ठप हो गई है। गुजरात के गिर सोमनाथ में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित, चारों तरफ पानी भर गया है। बच्चों को स्कूल से ले जाने के लिए रस्सी का सहारा पेरेंट्स ले रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन शहर के कई इलाकों में जल भराव। गुजरात में मानसून सक्रिय है। तेज बारिश का अनुमान, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच में बड़ा अपडेट है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में ट्रस्टियों से पूछताछ हो सकती है। मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। चढ़ावा चोरी की जांचकर्ता अब तक मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंचे। अभियुक्त एक दूसरे पर थोप रहे जिम्मेदारी। सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी। चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद 5 अभियुक्तों से आज पूछताछ करेगी पुलिस। अयोध्या पुलिस को कोर्ट से मिली पूछताछ की इजाजत। बाकी अभियुक्तों के खिलाफ भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद है। सभी अभियुक्तों को अपने किए पर पछतावा। चढ़ावा चोरी कांड के मास्टरमाइंड की तलाश में है पुलिस। कल अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा। एसआईटी रिपोर्ट पर भी चर्चा की संभावना। सोर्सेस के मुताबिक अविनाश शुक्ला के खिलाफ मिले चोरी के सबूत। चोरी करते हुए सीसीटीवी में दिखा था अविनाश शुक्ला। चढ़ावा चोरी मामले के बाद वीएचपी की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक की जगह और समय बदला है। अयोध्या की बजाय अब दिल्ली में बैठक 25 से 29 की जगह 18-19 जुलाई को बैठक है। महंत दिनेंद्र दास का बयान, कहा प्रशासन अपना काम कर रहा है, जो फैसला आएगा सही आएगा, उसके लिए हम तैयार हैं। चंदा विवाद पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ने की राम रक्षा आंदोलन की घोषणा। 5 जुलाई को महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। चढ़ावा चोरी मामले पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ के 5 सितारा होटल में बीजेपी सांसद, विधायक और यूपी कोर कमेटी की बैठक। परमार्थ निकेतन के पीठाधीश्वर चिदानंद सरस्वती ने कहा, चढ़ावा चोरी की खबर से लोगों की आस्था पर आघात हुआ है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री को एसआईटी पर पूरा भरोसा। कहा, जो दोषी है वो दंड पाएंगे, भगवान का महादंड भी भुगतेंगे। गुजरात के साणंद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। कहा है कि 5 साल पहले संकल्प पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेजी से आगे बढ़ रहा है सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। 5 साल पहले इसका संकल्प लिया गया था, इस दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। ये मेक इन इंडिया का अगला चरण है। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी साझा की। आज एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे नितिन नवीन। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ अलग अलग चर्चा भी होगी।
लखनऊ में नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। कहा, अब जनता का विश्वास जीतने का समय आ गया है, हमें लोगों की समस्याएं सुननी होंगी। आज से 15 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कतर, बहरीन, कुवैत की यात्रा करेंगे। ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसल्स भी जाएंगे। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार की ओर से एक्सपर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इथेनॉल को बताया गाड़ियों के लिए सुरक्षित। E20 पेट्रोल से माइलेज में थोड़ी कमी की बात भी मानी है। हर्ष फायरिंग केस में बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को झटका। कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा। पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम सम्राट चौधरी का एक्स पर पोस्ट लिखा, 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की प्रक्रिया होगी शुरू। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग, जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर। बिहार के बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, 11 जुलाई को करेंगे नामांकन, जल्द होगा औपचारिक ऐलान। ममता बनर्जी ने खुद संभाली पार्टी की जिम्मेदारी, खुद को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया। कुणाल घोष और मदन मित्रा को महासचिव चुना गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने चरणजीत चन्नी से बात की है। राहुल के विदेश से वापस आते ही हर मुद्दे पर की जाएगी चर्चा। फिलहाल कोई बड़ा कदम न उठाने की नसीहत। जम्मू कश्मीर के स्कूलों से हटाई गई विवादित किताब, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी सस्पेंड हुए। लेखक और पब्लिशर्स को किया गया ब्लैकलिस्ट। यूएपीए के तहत 23 लोग आतंकी घोषित किए गए। गृह मंत्रालय ने 23 आतंकियों की सूची जारी की। 23 में से 17 पाकिस्तानी, 6 भारतीय नागरिक। यूपी के हाथरस में 25,000 इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। अभियुक्त शानू के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस समेत कई चीजें बरामद हुई। यूपी के संभल में सरकारी जमीन में महा घोटाला, रिटायर्ड एसडीएम समेत 6 गिरफ्तार। जमीन के अवैध आवंटन में घोटाले का आरोप। लखनऊ के हैदरगंज में कार सवार की होमगार्ड से हाथापाई, रॉन्ग साइड से आ रहे कार सवार को रोकने युवक से मार पिटाई। लखनऊ में BMW कार से 26 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ी लग्जरी कार, हिरासत में 3 युवक। उत्तर प्रदेश के बरेली में नर्सिंग असिस्टेंट कुलदीप गोस्वामी की संदिग्ध हालत में मौत की खबर है। मरने से पहले वीडियो बनाया गया। पत्नी समेत 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। यूपी के हमीरपुर में पति ने पत्नी को बॉयफ्रेंड संग पकड़ लिया। पति का दावा, पत्नी ने मेंटेनेंस का कराया था केस दर्ज, दूसरे के साथ घूम रही थी। महाराष्ट्र के जलगांव में केमिकल से भरे टैंकर में लगी आग, 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। खड़े ट्रक से टकराने के बाद टैंकर में आग लगी। दिल्ली के बवाना में गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। महाराष्ट्र के सतारा में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। बंद मकान में धमाके के बाद आग लग गई। धमाके से आसपास के मकानों को भी नुकसान। रांची के अस्पताल में युवक की मौत पर हंगामा, अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा, पूरे इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। 231 करोड़ के बैंक घोटाले में सीबीआई का एक्शन तेज। महाराष्ट्र और गुजरात में कई ठिकानों पर रेड की गई है। RL ज्वेल्स लिमिटेड और आशापुर गारमेंट्स के निदेशकों के ठिकानों पर भी रेड। महाराष्ट्र के टीटी पेपर लीक मामले में 3 और गिरफ्तारी। कोर्ट ने 3 को पुलिस हिरासत में भेजा। अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ जारी। जयपुर में पुलिस का बुलडोजर एक्शन, रोड रोलर से कुचले 175 मॉडिफाइड साइलेंसर, 250 अवैध बम्पर्स और प्रेशर हॉर्न। दिल्ली के रणहोला में सनसनीखेज मामला, शक के चलते पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुदकुशी की। यूपी के बाकी बिहारी मंदिर के लिए भूमि खरीद में कथित गड़बड़ी की जांच की मांग, उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गोस्वामी सदस्यों को सौंपा ज्ञापन। हांसी में एक जिम ऑपरेटर की हत्या के 2 अभियुक्तों के साथ पुलिस की मुठभेड़, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दोनों शूटर ढेर किए गए। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए चौथा जत्था रवाना, कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकला। 22 दिन से इटली की मॉर्चरी में पड़ा है बेटे का शव, अंतिम दर्शन को तरस रही मां, डंकी रूट से विदेश गया था युवक। दिल्ली दंगे के अभियुक्त उमर खालिद शर्जील इमाम की जमानत अर्जी खारिज हुई है। कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज किया। 6 साल से जेल में बंद हैं दोनों। चंडीगढ़ में 2 मंजिला बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मचा, मलबे में फंसे सभी 6 लोगों को रेस्क्यू टीम से निकाला है सुरक्षित। दूसरे T20 मैच में भारत की हार, मैनचेस्टर में 4 विकेट से जीता इंग्लैंड। जैकब बैथेल ने खेली 76 रन की शानदार पारी।